और फिर हमारा जो ब्रांड है 72.5 ग्रेड पावर, उसके बारे में मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो प्लीज़ ज़रा प्लीज़ अच्छा, हम इस तरह करते हैं कि स्टील की जो हिस्ट्री है हम वहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं कि 2014 तक देखें आप लोग 40 ग्रेड इस्तेमाल करते थे, तो 2015 के एंड पर 60 ग्रेड जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ और फिर 60 ग्रेड का एक ट्रेंड चला और इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 298 यानी 298 कंपनियां जो वो रजिस्टर्ड हैं वो 60 ग्रेड और 40 ग्रेड दोनों ये बनाती हैं। नवीना स्टील वो वाहिद कंपनी है जिसने 2019 के अंदर अपना प्लांट स्टार्ट किया और 72.5 ग्रेड को इंट्रोड्यूस कराया और 80 ग्रेड को भी इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, मैं जो आपसे बात की कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो ट्रेंड है, इंटरनेशनल ट्रेंड, ख़ासतौर पे दुबई में और कराची में, अब सब लोग जो है वो 72.5 ग्रेड का सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे जो टॉप के आर्किटेक्ट हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं। ये मैसेज में आप लोग, ये डिस्कशन आप लोगों के साथ मेरी मुसलसल होती रही है। अब इसको हमने और इसको वेट कराया और बाकायदा ऑथेंटिकेशन के साथ हम मार्केट में इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में मैं आप लोगों को ये छोटी सी मेरी एक प्रेजेंटेशन है, ये मैं आप चाहूँगा कि आप प्लीज़ ज़रा मुतवज्जो होकर इसको सुन लें। प्लीज़ कैमरा मैन थोड़ा साइड पर हो जाए, आप लोग ये बात ज़रा इनको समझ आए। अच्छा, इसमें हमारी जो प्रोडक्ट रेंज है, देखें ग्रेड 60 हम लोग बनाते हैं। ग्रेड 60 ग्रेड जो है ना, ये बहुत सारी कंपनियाँ बना रही हैं। और उसके बाद ग्रेड 72 है, ये हम पावर के नाम से हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। फिर हमारा ना ग्रेड 60 में प्रो भी है, वो STM 706 पे बनता है। इसकी इलॉन्गेशन थोड़ी ज़्यादा होती है और टाइटन जो है वो आम हमारा 60 ग्रेड है जो ज़्यादा चलता है। देन फिर ये पावर है, ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड पे हमारी प्रोडक्ट है, थोड़ा रिवर्स करें। और फिर ग्रेड 80 में हम गोल्ड के नाम से इसको प्रमोट करते हैं, ये भी अमेरिकन स्टैंडर्ड पर ये जो है हमारा ये प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट स्लाइड करें। अच्छा, पावर 72.5 जो है इसकी है जो मेन जो इसका फीचर है, जो अपीयरेंस है, वो इसकी जो ये रिब्स हैं, ये ड्यूल रिब्स हैं बेसिकली। ये इसको ना इसके वो बाकी तमाम प्रोडक्ट से नुमाया करती हैं। ड्यूल रिब पैटर्न है बेसिकली, और ये इसका जो फ़ायदा ये है कि ये जो आपका जो कंक्रीट है इसको बहुत अच्छी तरीके से ये इसकी पकड़ होती है बेसिकली। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। अच्छा, इसमें जो स्ट्रेट अब इस वक्त हम ये बिल्कुल गारंटी के साथ हम क्लेम करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट पे आप सरिया लगाएं, अगर आप 72 ग्रेड लगाएंगे तो 15% जो है आपको इसके अंदर सेविंग है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ कि असल में 72 ग्रेड की जो प्रोडक्ट है, जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपका 20% सरिया कम लगता है, लेकिन हम उसको 15% क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब आप 40 ग्रेड का लगाते थे यानी 2014-15 में, तो उसमें जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर था वो MT20 इस्तेमाल होता था। फिर जब 60 ग्रेड इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है वो MT25 इस्तेमाल हुआ, और जो M30 है वो कंक्रीट का स्ट्रक्चर महंगा है, वो 72.5 ग्रेड के साथ जो है वो इस्तेमाल होता है। उसकी प्राइस ज़्यादा है, तो उसको प्राइस को एडजस्ट करके हमने इसको 15% मिनिमम जो है आपकी हर हाल में आपकी ना सरिये की बचत है इसके अंदर, तो डेट्स वाई हमने इसको 15% पे रखा है। वैसे एक्चुअली सरिये जो है वो 20% उसमें बचत होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें जरा। अच्छा, इसकी नुमाया खसूसियात यही है कि ये देखिए ज़्यादा मजबूती है, यील्ड स्ट्रेंथ जैसे 60,000 PSI है तो इसकी PSI जो है 72,500 PSI है। फिर सेकंड, इसमें आप 15% आपका सरिया कम लगता है, और फिर ये जो है ना इसकी डक्टिलिटी, और ये वेल्डेबल है। असल में इसकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है ये वेल्डेबल है। इसके अंदर हम फास्फोरस सल्फर के साथ निकल इस्तेमाल करते हैं, निकल हम इसके अंदर डालते हैं, तो ये वाहिद सरिया ना 60 ग्रेड वेल्डेबल है, ना 40 ग्रेड वेल्डेबल है, ना 80 ग्रेड वेल्डेबल है। ओनली 72.5 ग्रेड जो है ये वेल्डेबल है, और वेल्डेबिलिटी से ये होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो एक फिनिशिंग उसकी बहुत अच्छी आती है, और आपकी सरिये की भी जो ना वेस्टेज वो नहीं होती। कम खपत, ज़्यादा मजबूती और ड्यूल रिब पैटर्न, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर हैं। प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड करें ना। अच्छा, इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि ये ग्रेड 72.5 ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड पर बनता है। इसको G500, पहले G500 ही हम लिखते थे, फिर आप लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि इसके ऊपर आप 72.5 लिख दें, तो हमने इसको 72.5 इसको कर दिया। फिर इसकी कम से कम मेगा पास्कल की एक ताकत मतलब जांचने का एक तरीका है। मेगा पास्कल वो 500 मेगा पास्कल है, 72,500 इसकी PSI है। फिर ज़्यादा मजबूत है और लचक के दरमियान मतवाजन, जिसे यील्ड वर्सेस टेंसाइल स्ट्रेंथ रेशो वो इसकी 1.15 से लेके 1.34 तक है, और सरियों के दरमियानी फासला 170 mm। ये मैं आपको आसान इसमें बताता हूँ।
देखिए जो हाई राइज बिल्डिंग है वो सारी स्क्वायर फीट में ये सब लोग का डिज़ाइन होता है, तो उसमें जो स्टैंडर्ड है ना 60 ग्रेड का, वो है 4x4 का खाना। वैसे तो यहाँ आम जब घर बनते हैं तो लोग बड़ा भी उसको बना लेते हैं 6x6, लेकिन जो 60 ग्रेड का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसका जो बॉक्स बनता है वो 4x4 का बनता है, जबकि 72.5 ग्रेड का जो बॉक्स है वो बनता है 6x6 का। 6x6 का खाना इसका इंटरनेशनली रिकमेंडेड है। तो जो भी आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, जो भी आर्किटेक्ट है, उससे काइंडली आप ये रिक्वेस्ट करें कि उसको 72.5 ग्रेड पे हमें डिज़ाइन करके दे। सिर्फ उसने उसका जो खाना है ना वो 6x6 करना है, जो हाई राइज बिल्डिंग है। फिर जो भी अगर कहीं आप घर में किसी का घर है वो कहता है जी मैं 6x6 के खाने पे मैंने डिज़ाइन करना है, तो हमारा वहाँ पे खाना 9x9 तक चला जाता है। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसमें 72 ग्रेड का खाना 6x6 है, और जो 60 ग्रेड का खाना है वो 4x4 का है। नेक्स्ट स्लाइड करेगा। अच्छा, इसमें सरिये के जो अहम अज्जा हैं जिससे सरिया जो उसकी मजबूती बनती है, बेसिकली वो मैंगनीज़ है। मैंगनीज़ हम सारा इंपोर्टेड इस्तेमाल करते हैं, हमारा लोकल कोई भी इसमें ना मैंगनीज़ यूज़ नहीं होता। देन फिर कार्बन वो भी हमारा सारा इंपोर्टेड है, और सिलिकॉन वो भी इंपोर्टेड है। मैंगनीज़ जो है वो इसकी टफनेस बढ़ाता है, एनहांस डक्टिलिटी लचक को कहते हैं, और डीऑक्सीडाइजर जो है ये जंग नहीं लगने देता बेसिकली। देन फिर कार्बन है, कार्बन से स्ट्रेंथ बढ़ती है, हार्डनेस इसकी बढ़ती है, और ये लोड जो बियर करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। देन फिर सिलिकॉन है, सिलिकॉन से टेंसाइल स्ट्रेंथ बनती है, ये जंग लगाने से ही बचाता है, और इलास्टिसिटी और ड्यूरेबिलिटी ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये बेसिक मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सब कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये लोग ज़्यादातर लोकल इस्तेमाल करते हैं। आपने नाम सुना होगा सिलिको मैंगनीज आमतौर पे कंपनियों में जाता है, तो हमारा ये सारा बाहर से वियतनाम से आता है मैक्सिमम, उसका सबसे अच्छा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अच्छा, डक्टिलिटी जो है ये 72.5 ग्रेड का सबसे बड़ा जो फीचर है वो ये है, डक्टिलिटी होती है लचक। अच्छा, लचक पैदा कैसे होती है? लचक देखें, ये TMT ट्रीटमेंट, थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट, इसी कहते हैं ठंडा पानी। जब सरिया निकलता है ना, मतलब हीट अप्स होके, तो उसके ऊपर एकदम से ठंडा पानी पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी हार्डनेस बनती है। देन फिर हमारा कार्बन कॉन्टैक्ट, ये इस कार्बन कंटेंट जो है ये अक्सर जो प्लांट मैनेजर्स हैं बहुत सारी कंपनीज के, वो इसकी सही बैलेंस नहीं कर पाते। डेट्स वाई उनके सरिये के अंदर ना उसमें पूरा जो लॉट है उसमें फ़र्क आता है, सरिया खुलना शुरू हो जाता है अगर कार्बन ज़्यादा डल जाए, समटाइम वो टूट भी जाता है, ब्रेकअप भी हो जाता है और उससे दाने भी आते हैं। देन फिर इंडक्शन हीटर। अच्छा, ये जो इंडक्शन हीटर है, ये ऊपर वाले दोनों फीचर्स जो ना इस वक्त पाकिस्तान में तमाम कंपनीज के पास है, लेकिन जो इंडक्शन हीटर है ये वाली फैसिलिटी जो है और ये जो स्किल है ये सिर्फ नवीना के पास है। इंडक्शन हीटर में ये है कि जब सरिये को हम ऐसे माइक्रोवेव ओवन टाइप एक उसमें से मशीन में से गुजारते हैं, और उसको हम कमांड देते हैं कि उसको जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको 4000 सेंटीग्रेड पे गर्म कर दें, तो अंदर वाला हिस्सा भी गर्म होता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वो हम अपने मुताबिक उसको कमांड देते हैं। तो फिर वो जैसे ही बाहर निकलता है तो एकदम उसके ऊपर ठंडा पानी पड़ता है, जिससे ऊपर वाला सरिया बहुत हार्ड हो जाता है और अंदर वाला सरिया नरम रहता है। इसकी वजह से उसकी डक्टिलिटी बनती है। ये जो आप जलेबी की तरह आप देखते हैं ना, उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ये है। आम सरिया देखें, ये ब्रिटल, इसमें एक ये रेड रंग की कर्व है, इसमें ये ब्रिटल मटेरियल है। जो लोकल कंपनीज हैं जिनके चाइनीज़ प्लांट हैं ज़्यादातर, उसमें ये होता है कि उनकी सरिये में यील्ड स्ट्रेंथ तो होती है लेकिन डक्टिलिटी नहीं होती। जहाँ पर यील्ड स्ट्रेंथ खत्म होती है उसके बाद वो ब्रेक हो जाते हैं। हमारा जो 72.5 ग्रेड है वो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर ये इसके डक्टल मटेरियल है, ये मूव करता चला जाता है, ये ब्रेक नहीं होता। बेसिकली इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये ब्रेक नहीं होगा। बाकी जो सरिये हैं ना, अगर आप उनमें प्रेशर ज़्यादा आएगा तो वो ब्रेक हो जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और इन्फॉर्म आपको कर दूँ कि 298 कंपनियों में से सिर्फ 2 कंपनी ऐसी हैं जिनका प्लांट जो है इटालियन है। एक हमारा नवीना है और एक अमरेली है। इसके अलावा बाकी जितने भी आप ये नए ब्रांड्स भी आए हैं, ये तमाम के तमाम जो है ना ये प्लांट, ये सब चाइनीज़ प्लांट है बेसिकली। हाँ, एक पंजाब में एक कंपनी है वो अच्छी है, उसने वो कामरान स्टील, उसका जो प्लांट है उसने भी अपना जो नया प्लांट लगाया वो इटालियन है बेसिकली। तो बेसिकली ये बस 3 कंपनी हैं जिनके पास इटालियन प्लांट है, बाकी सारे चाइनीज़ प्लांट हैं। अच्छा, चाइनीज़ प्लांट का जो मसला ये होता है कि वो जब 200 टन सरिया बनाते हैं ना, तो किसी कंपनी का पहला 90 टन, किसी का 110 टन, किसी का पहला 120 टन ठीक बनता है, और बाकी जो है फिर उसके साइजेस में उसकी जो कोड लाइन है उसमें फ़र्क आ जाता है, उसके वो खुरा हुआ निकलता है, या उसकी ना अंदर चीज़ें पूरी नहीं होती, वो ब्रेक हो जाता है। वो आम तो क्योंकि आप लोग बेच रहे होते हैं, आप लोगों को उसका आइडिया नहीं होता, वो स्ट्रक्चर इंजीनियर या जब वो लगता है तो फिर उसका आइडिया होता है। इसके एक्सपीरियंस बहुत सारे इन्होंने सुल्तान भाई ने भी किया। मेरे ख्याल एक कंपनी का इन्होंने लगाया था तो वो सरिया मुड़ गया था, तो काफ़ी लॉस भी हुआ था इनको, पुरानी बात है। तो इस तरह और भी ये जितनी भी नई कंपनीज है ना, ये इनके पास सबके पास चाइनीज़ प्लांट है। इटालियन प्लांट सिर्फ और सिर्फ नवीना के पास है। ये नेक्स्ट स्लाइड में है जी, नेक्स्ट।
अच्छा, वेल्डेबिलिटी फीचर जो है ये इतने देखें लोग ये सरिया बना रहे हैं, किसी का सरिया वेल्डेबल नहीं है। सिर्फ नवीना का 72.5 ग्रेड जो है वो वेल्डेबल है। अब पहली पिक्चर में आप देखें, जब ये हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये कॉलम बन रहा है, तो इसके अंदर बाइंडिंग वायर इस्तेमाल हुई है, तो आपकी बाइंडिंग वायर की कॉस्ट ना बचती है, अच्छी खासी उसकी कॉस्ट आती है, वो बच जाती है। देन फिर ये लोग कपलिंग यूज़ करते हैं, तो कपलिंग में ये होता है कि सरिया आगे पीछे होता है, ऊपर से इसको कवर करके इसको बंद कर देते हैं, तो उसमें भी सरिया आपका ज़्यादा लगता है। ये तो थर्ड पिक्चर है, ये वेल्ड हुआ हुआ है बेसिकली। तो जब वेल्ड होता है सरिया, तो बिल्कुल उसका तो एक स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल फिनिशिंग से बनता है और आपके सरिये की कॉस्ट बचती है। नेक्स्ट राइट में, अच्छा ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सरिये में जो सरिया बनाते हैं, तो उसमें नुकसान, अगर वो उनकी तादाद ज़्यादा हो जाए ना, तो वो उससे सरिये को नुकसान होता है। ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, एक फास्फोरस है, सल्फर है और ये ऑक्सीजन है। इसकी वजह से जो वो सरिया जो है, अगर ये ज़्यादा आ जाता है तो सरिये के लिए वो ये नुकसानदेह है बेसिकली। बस ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट राइट जी प्लीज़। अब ये वो फाइनल बात है कि जो 72 ग्रेड का सरिया 6 जो आप इस्तेमाल करेंगे, तो उसका जो खाना है वो 6x6 का बनेगा, और 60 ग्रेड का जो खाना है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 4x4 का बनेगा। नेक्स्ट राइट करें प्लीज। अच्छा, ये एक बड़ा सिंपल सा मैंने इसके अंदर ये चीज़ बताई है कि जो ग्रेड 60 है ना, ये पर स्क्वायर फीट 3 किलो लगता है। ग्रेड 60 पर स्क्वायर फीट 3 किलो सरिया इस्तेमाल होता है। ये DHA के टॉप कंसल्टेंट, ये कराची के ईमार बनाने वाले और जितने भी लोग हैं, जो टॉप का आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, वो यही रिकमेंड करता है कि 60 ग्रेड अगर आपने इस्तेमाल करना है तो वो पर स्क्वायर फीट 3 किलो लगेगा। जबकि 72.5 ग्रेड, नवीना का 72.5 ग्रेड, वो पर स्क्वायर फीट 2.4 kg लगता है, यानी तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा, 600 ग्राम जो है कम इस्तेमाल होता है। तो ये बेसिक सीधा सा फार्मूला, इससे अंदाज़ा लगा लें कि आपको सरिये की कितनी बचत है इसके अंदर। नेक्स्ट राइट करें। अच्छा, इसमें जो 72.5 ग्रेड में जो इलांगेशन एंड अर्थक्वेक का जो बेनिफिट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने सिंपल बताया है कि अगर ग्रेड 60 का आप 1 फुट का पीस लें, तो वो मैक्सिमम 1.5 इंच तक जो है ना वो एक्सटेंड हो सकता है। यानी अगर आप उसको खींचते हैं ना, ऐसे ये है ना, इसको अगर आप मशीन में लगा के ऊपर को खींचें, तो 60 ग्रेड का जो 1 फुट का टुकड़ा है वो मैक्सिमम जो है वो 1.5 इंच या 1.68 इंच तक ना वो इंक्रीज होता है। जबकि 72.5 का जो ये टुकड़ा है 1 फुट का, ये तकरीबन 2.5 इंच तक जो है ना इसकी इलांगेशन हो जाती है, इतना ही एक्सटेंड हो जाता है। तो जो भी हमारे ये खास तौर पे केपी का जो इलाका है, ये हिली एरिया है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक रेजिस्टेंस से बचने के लिए ये दी बेस्ट प्रोडक्ट है। कश्मीर का इलाका, गिलगित बल्तिस्तान, तो काइंडली यहाँ पर आप 72.5 ग्रेड को ही रिकमेंड किया करें, क्योंकि इसकी इलांगेशन जो है वो सबसे अच्छी है। 60 ग्रेड की इतनी इलांगेशन नहीं है, इसकी इलांगेशन बहुत ज़बरदस्त है। नेक्स्ट राइट प्लीज। अब ये क्वेश्चन आंसर्स अगर आपके कोई जहन में है तो आप प्लीज़ ज़रूर मुझसे आप पूछ सकते हैं इसके हवाले से। पहले देखिए, मैं आपको वर्बली आपके रिटेल आउटलेट पे आके बताता था कि यार आप 72.5 ग्रेड को इस्तेमाल करें। अब हमारी कंपनी ने आगे आपको प्रेजेंटेशन में भी है कि हमने इसकी ऑथेंटिसिटी ली है। जो कराची के टॉप के स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, वो इसको रिकमेंड कर रहे हैं और इसमें अच्छी खासी बचत है। 1700 टन सरिया जो है ना वो उन्होंने 60 ग्रेड पर डिज़ाइन कराया। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको बाकायदा ये प्रेजेंटेशन दी, उनको मैंने समझाया, तो उनको 60 ग्रेड के हिसाब से उनके सरिये की कॉस्ट बन रही थी तकरीबन 1 अरब 42 करोड़ रुपए। फिर उसी स्ट्रक्चर को उन्होंने 72 ग्रेड पर डिज़ाइन कराया, तो उन्हें 22 करोड़ रुपए की बचत हुई है। 22 करोड़ रुपए पूरे प्रोजेक्ट में नहीं उनको बच रहे थे, जो कि उनको मतलब एक किस्म का सरिये में से निकला है, सरिये में से निकला है, तो वो सिर्फ 72.5 ग्रेड की वजह से। तो ये 100% ही कम लगता है। आज की रेट में आप लोग 260 रुपये किलो, 255 रुपये, तो ये आप कॉस्ट आपको ना लोकल से भी सस्ता पड़ता है। ये 207, 208 रुपये किलो ये ना इसकी कॉस्ट आती है। तो ये बात हम लोग आपको जब बताते हैं तो आप लोग यही कहते हैं कि आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर को प्लीज़ ही कन्विंस करें। तो वो कंपेन भी हमने स्टार्ट कर दी है, वो भी आगे आपको उबैर बताएंगे कि हम लोग